belongs to unit number 5, that is our database connectivity or accessing the database. Okay, so it is not a new thing for you guys, as you have already studied BCA and 2 semesters of MCA. You all know that when data is to be stored permanently, whether it is a desktop application, web application, or a mobile application, a good structure or a good mechanism for storing our data in a well structured manner, that is using database. डेटाबेस का इस्तेमाल करने से हम अपने डेटा को परमानेंटली मतलब कि परसिस्टेंट कर सकते हैं, परमानेंटली उसको स्टोर कर सकते हैं, और मतलब वेल स्ट्रक्चर्ड मतलब कि वो एक अच्छी स्ट्रक्चर में स्टोर किया जा सकता है, जिससे आगे जाके जब जरूरत पड़े तो उस डेटा को किफायती रीत से, किफायती तरीके से उसे एक्सेस भी किया जा सके, हम चाहे उस तरह से। क्योंकि देखो डेटाबेस में तो मतलब कि आपके एप्लीकेशन से जो जुड़ा डेटा है उसमें तो थाउजेंड्स ऑफ इंफॉर्मेशन, थाउजेंड्स ऑफ रिकॉर्ड्स हो सकते हैं, लैक्स ऑफ रिकॉर्ड्स हो सकते हैं। तो उन सभी रिकॉर्ड्स में से कभी भी अगर हमें कोई भी डेटा चाहिए, अ सिंगल और टू और मल्टीपल, वी कैन इजीली access it, you can easily retrieve it यूजिंग क्वेरी लैंग्वेज। तो डेटाबेस का माध्यम एक उत्तम माध्यम है डेटा को परमानेंटली स्टोर करने के लिए। अदरवाइज देर आर अदर मैकेनिज्म्स ऑल्सो अवेलेबल। फाइल भी है, फ्लैट फाइल, टीएक्सटी फाइल, जिसमें हम डेटा को परमानेंटली स्टोर कर सकते। हमारी एप्लीकेशन जब रन होती है तो डेस्कटॉप में या तो वेब एप्लीकेशन है तो सर्वर में फाइल बन सकती है, हम अपने प्रोग्राम के थ्रू फाइल बना सकते हैं और उसमें डेटा परमानेंटली स्टोर हो, ऐसा भी हो सकता है। लेकिन उत्तम माध्यम है डेटाबेस का, क्योंकि वो वेल स्ट्रक्चर्ड है। आपको भी जब सपोज कि आपको आपके पास कंप्यूटर नहीं है और आपको कुछ इंफॉर्मेशन स्टोर करनी है, मतलब कुछ इंफॉर्मेशन आपको अपने पास स्टोर करके रखनी है, जैसे कि आपको स्टोर कीपर हो तो आपको अपने स्टोर में जो मटेरियल्स है उनकी इंफॉर्मेशन स्टोर करके रखनी है, तो आप एक नोटबुक या रजिस्टर लोगे, फिर उसमें आप टेबल जैसा ड्रॉ करोगे, कॉलम्स बनाओगे और फिर आप उसमें रिकॉर्ड्स लिखते जाओगे। तो वो एक अच्छा स्ट्रक्चर है डेटा को स्टोर करने के लिए। यहाँ पे जावा में भी हमें ये सुविधा मिलती है, हम डेटा को परमानेंटली स्टोर करने के लिए डेटाबेस का यूज कर सकते हैं। अदरवाइज कोर जावा में हमने ये पढ़ा, कोर जावा में हमने फाइल हैंडलिंग का भी यूज किया, बट as I told that efficient and more flexible and a good mechanism is a database. So Java also provide developers the facility to connect to different type of database. See, different type of database, it means that अलग अलग प्रकार के डेटाबेस से हम अपने प्रोग्राम थ्रू कनेक्ट हो सकते हैं। अब समझ लो कि अलग अलग प्रकार के डेटाबेस मतलब कि अलग अलग कंपनी वाले या अलग अलग कंपनी की प्रोडक्ट है ना। जैसे कि ओरेकल है तो वो ओरेकल की प्रोडक्ट है, माई एसक्यूएल है, माई एसक्यूएल तो सपोज कि माइक्रोसॉफ्ट की प्रोडक्ट है। तो अलग, हाँ, एक्सेस है तो वो भी माइक्रोसॉफ्ट की प्रोडक्ट है। तो अलग अलग कंपनी के जो डेटाबेस होते हैं, मतलब जिन्होंने उनको डेवलप किया है, तो हर डेटाबेस प्रोवाइड करता है सुविधा डेटा को टेबल जैसे स्ट्रक्चर में स्टोर करने की, लेकिन हर एक का मैकेनिज्म, हर एक की लैंग्वेज तो अलग अलग होगी। ये तो सीधी सी बात है। हर एक में इंटरनली डेटा को स्टोर करने का जरिया भी अलग होगा और उसमें इम्प्लीमेंट करने की जो तरीके हैं वो भी अलग अलग होंगे। तो यहाँ से समझ लो कि अगर मैं जावा से डेटाबेस कनेक्टिविटी करता हूँ तो क्या होगा, होगा क्या, जावा या कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, कि मैं अगर एक्सेस के डेटाबेस से कनेक्ट होता हूं तो मुझे कनेक्ट होने का कोड, फिर अंडरलाइंग डेटाबेस पे जो टेबल है उसमें अलग अलग तरह के ऑपरेशंस करने का कोड, इंसर्ट, अपडेट, डिलीट, वो सब एक्सेस के मुताबिक लिखना होगा।
अगर मैं ओरेकल के डेटाबेस से कनेक्ट होता हूं तो मुझे कनेक्टिविटी से लेकर ट्रांजैक्शंस के सभी कोड जो मैंने एक्सेस में लिखे थे उससे अलग तरीके से लिखने पड़ेंगे। मतलब जावा के प्रोग्राम की बात कर रहा हूं। जावा के प्रोग्राम से अगर मैं माई एसक्यूएल से कनेक्ट होता हूं तो उसकी भी भाषा अलग है। तो मेरा जो कोड जो मैंने एक्सेस के लिए लिखा था, मैंने ओरेकल के लिए लिखा था, वही चीज अगर मैं माई एसक्यूएल में करना चाहता हूं तो मुझे वो भी अलग कोड लिख के करनी पड़ेगी, क्योंकि सबकी भाषा अलग अलग है ना, सीधी सी बात है। लेकिन फ्रेंड्स यहाँ पे जब हम जावा से डेटाबेस के साथ कनेक्ट होंगे तो वो इतना मतलब कॉम्प्लेक्स नहीं है, और इतना हार्ड भी नहीं है, हार्ड टू मेंटेन। क्योंकि डेटाबेस चाहे कोई भी हो, एक्सेस का डेटाबेस हो, एसक्यूएल का हो, ओरेकल का हो, या किसी और कंपनी का डेटाबेस हो, डेटाबेस से कनेक्ट होने के और ट्रांजैक्शंस परफॉर्म करने का जो जावा का कोड है वो सेम रहेगा। Java provides an interface, a same interface to which can be used to connect to any type of database। केवल और केवल आपको वहां पे बताना होगा कि कौन से डेटाबेस से मैं कनेक्ट हो रहा हूं, क्योंकि जावा में क्या है, जावा में हमें एक इंटरफेस दिया गया है। हर प्रकार के डेटाबेस के लिए एक इंटरफेस दिया गया है, और वो जो इंटरफेस है वो है ड्राइवर्स। ड्राइवर्स मतलब एक प्रकार का प्रोग्राम। जावा में, जावा से हम कनेक्ट हो किसी भी डेटाबेस से कनेक्ट हो सके, इसलिए जेडीबीसी ड्राइवर्स दिए गए हैं। जेडीबीसी ड्राइवर्स अपना जावा का प्रोग्राम, ठीक है। हर प्रकार के डेटाबेस के लिए अपने को ड्राइवर्स दिए गए हैं। एक्सेस से कनेक्ट होना है तो उसके ड्राइवर्स है जेडीबीसी ड्राइवर्स। फिर अगर आप ओरेकल से कनेक्ट होना चाहते हो तो उसके भी ड्राइवर्स है। अगर आप MySQL से कनेक्ट होना चाहते हो तो उसके भी जेडीबीसी ड्राइवर्स है। ये ड्राइवर्स जो है ना वो सबके अलग अलग रहेंगे, ठीक है, बट उनको यूज करने का जो तरीका है वो कॉमन रहेगा। ये सभी ड्राइवर्स एक ही भाषा समझते हैं। यहाँ पे जो कोड लिखा है वो सभी ड्राइवर्स समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं यहां से इंसर्ट की क्वेरी लिखता हूं अपने कोड से, और अगर मुझे एक्सेस के डेटाबेस में जो टेबल है मेरा वहां पे इंसर्ट करना है, तो ये जो मेरा कोड है वो इस जेडीबीसी ड्राइवर का यूज करेगा। मेरी इंसर्ट की क्वेरी या मैंने जो भी स्टेटमेंट लिखा है वो स्टेटमेंट यहाँ पे जाएगा। मैंने यहाँ पे कोड में लिखा होगा पहले कि भाई मैं एक्सेस के ड्राइवर यूज कर रहा हूं। फिर जो मेरी क्वेरी है वो किसको मिलेगी, इसको मिलेगी। ये ड्राइवर जो है इस क्वेरी को एक्सेस समझ पाए उस भाषा में ट्रांसलेट कर देगा। वही क्वेरी अगर इस जेडीबीसी को मिलती है तो ये जेडीबीसी उसी क्वेरी को, उसी इंसर्ट क्वेरी को ओरेकल समझ पाए ऐसी भाषा में ट्रांसलेट कर देगा। और यही मेरी क्वेरी अगर मिलती है इस ड्राइवर को तो वो माई एसक्यूएल समझ पाए उस भाषा में ट्रांसलेट कर देगा। तो कहने का मतलब क्या हुआ, मेरी जो क्वेरी थी इंसर्ट की क्वेरी वो सेम ही रहेगी। मतलब मेरा जो इंसर्ट करने का कोड था जावा का कोड वो सेम रहेगा। जो ड्राइवर हमने यूज किया है वो ड्राइवर प्रॉपरली उसको डेटाबेस समझ पाए उस भाषा में ट्रांसलेट कर देगा। तो कहने का मतलब हमारा कोड सेम रहेगा। तो ये अपने को एक एडवांटेज मिलता है जावा में जेडीबीसी ड्राइवर्स। और आजकल मार्केट में जितने भी डेटाबेस अवेलेबल है, जो भी वेंडर्स है जो उनको मैन्युफैक्चर करते हैं मतलब डेवलप करते हैं, वो जेडीबीसी भी उसके साथ रिलीज करते हैं जिससे वो जावा के साथ यूज हो सके, ठीक है। JDBC provides a standard library for accessing relational databases. By using the JDBC API, that is classes and interfaces available in Java,
We can access a wide variety of SQL databases with the same Java syntax. JDBC के जरिए हम काफी अलग अलग तरीकों के डेटाबेस को सेम कोड से एक्सेस कर सकते हैं. So in this unit we will be discussing JDBC API means जो JDBC पैकेज है जावा में उसमें कौन कौन से क्लासेस कौन सी मेथड्स है जो हमें यूज करनी है और प्रैक्टिकली उनको इम्प्लीमेंट कैसे करें यूज कैसे करें वो भी हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे. स्टार्टिंग फ्रॉम स्क्रैच वी विल यूज MS Access at learning phase. Later we will move to MySQL. So the topics which are going to be discussed in this chapter are introduction से शुरू करेंगे, then using JDBC, basic examples of JDBC in which we will see MS Access as backend table. Also we will see MySQL, then prepared statement, callable statements, finally database transactions and using stored SQL procedures. Introduction to JDBC. From the recent studies and experience, it is suggested to use a relational database as a backend for an application. ये पुराने एक्सपीरियंस से और जो अब तक एप्लीकेशंस प्रोग्राम्स बने हैं उनसे ये निचोड़ मिला है कि भाई डेटाबेस को स्टोर करना है, डेटा को स्टोर करना है तो डेटाबेस उसके लिए एक उत्तम माध्यम है जिसको हम कहेंगे बैकएंड. बैकएंड में क्या होना चाहिए? डेटाबेस कि वो डेटा को अच्छी तरह से स्टोर करता है. Doing so provides several advantages. We are already familiar of these advantages from the recent discussion. हाँ, डेटाबेस को यूज करने के काफी एडवांटेज मिलते हैं जैसा कि मैंने आज शुरू में बताया आपको कि डेटा आपका वेल स्ट्रक्चर में स्टोर होता है, उसको रिट्रीव जैसे चाहो उस तरीके से कर सकते हो, इजी हो जाता है रिट्रीव करने का टास्क. Moreover, the JDBC API standardize the approach for connecting to a database. यहाँ पे JDBC का हम अगर यूज करते हैं तो वो एक स्टैंडर्ड तरीका हमें देता है जिससे हम किसी भी प्रकार के डेटाबेस से कनेक्ट हो सकते हैं. It provides an easy way to send queries and committing the transactions. इसके जरिए हम डेटाबेस ट्रांजेक्शन्स मतलब कि हम किसी भी डेटाबेस से कनेक्ट हो सकते हैं और इजीली उसको क्वेरीज सेंड कर सकते हैं ट्रांजेक्शन्स करने के लिए. इट इज नॉट एन acronym but unofficially Java database connectivity is used as a full form of JDBC. हाँ, ये कोई शॉर्ट फॉर्म नहीं है लेकिन JDBC को हम कह सकते हैं कि उसका फुल फॉर्म अनऑफिशियली जावा डेटाबेस कनेक्टिविटी ऐसा हम कह सकते हैं. सो फ्रेंड्स, ये तो जस्ट जनरल इंट्रोडक्शन था JDBC के बारे में. बट अगर हम JDBC को यूज करना चाहते हैं तो कुछ स्टेप्स हैं अपने प्रोग्राम में. अगर हम उसको इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं चाहे वो डेस्कटॉप एप्लीकेशन हो या सर्वलेट हो तो JDBC को यूज करने के लिए कुछ स्टेप्स है 6 या 7 जो हमें फॉलो करने होंगे जिसकी यहाँ पे चर्चा होगी. ठीक है. Using JDBC, there are 7 standard steps for querying database. डेटाबेस को आप क्वेरी करना चाहते हो, रिकॉर्ड्स उसमें से रिट्रीव करना चाहते हो, इंसर्ट अपडेट कुछ भी करना चाहते हो, जो भी आपका तात्पर्य है एप्लीकेशन का वो. There are 7 standard steps to be followed. सबसे पहले लोड दी JDBC ड्राइवर. JDBC ड्राइवर को सबसे पहले लोड करना होगा. बट दोस्तों ये जो स्टेप है वो JDK6 से जो पुराने वर्जन्स थे जावा के उसमें अप्लाई होता है, उसमें ये कंपलसरी है. JDK6 से ये हो गया है कि अगर ड्राइवर को आप लोड नहीं करते हो तो भी वो ऑटोमेटिकली लोड हो जाते हैं. जैसे ही आपका क्लास लोड होता है JVM में ड्राइवर्स वहां पे अवेलेबल होते हैं.
फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड टू लोड द जेडीबीसी ड्राइवर। अगर लोड नहीं हुए हैं तो लोड करना पड़ेगा। डिफाइन द कनेक्शन। हाँ, कनेक्शन करने के लिए क्या होता है कि यूआरएल होता है डेटाबेस का, चाहे वो एक्सेस का हो, चाहे वो माइस्क्यूएल का हो, चाहे वो ओरेकल का हो, यूआरएल होता है। तो वो डिफाइन द कनेक्शन यूआरएल, वो तय करना पड़ेगा ना कि हम जिससे कनेक्ट होने जा रहे हैं वो कौन सा डेटाबेस है और उसका यूआरएल क्या है। देन एस्टैब्लिश द कनेक्शन। कनेक्शन को एस्टैब्लिश करो। कनेक्शन डिफाइन करने के बाद पहले आपने ड्राइवर्स लोड कर दिए, फिर कनेक्शन को डिफाइन किया कि भाई मैं इससे कनेक्ट होने होने जा रहा हूँ या होना चाहता हूँ। फिर कनेक्शन एस्टैब्लिश करो। अगर कनेक्शन सक्सेसफुली एस्टैब्लिश होता है तो फिर आगे जाके क्वेरी करने के लिए आपको जरूरत पड़ेगी स्टेटमेंट क्लास के ऑब्जेक्ट की। तो रिट्रीव करो या क्रिएट करो स्टेटमेंट क्लास का ऑब्जेक्ट। फोर्थ स्टेप में स्टेटमेंट क्लास का ऑब्जेक्ट बनने के बाद आप उसके जरिए स्टेटमेंट ऑब्जेक्ट के जरिए क्वेरी कर सकते हो, किसी भी प्रकार की क्वेरी। क्वेरी करने के बाद सपोज कि आपने सिलेक्ट क्वेरी फायर की है तो आपको रिकॉर्ड्स मिलेंगे, तो उनको प्रोसेस करो। रिकॉर्ड्स मिलने के बाद जो करना है आगे, मतलब कि जिस चीज के लिए आपने रिकॉर्ड्स को रिट्रीव किया है वो कार्य करो 6 स्टेप में। एंड फाइनली क्लोज द कनेक्शन, और अंत में कनेक्शन को क्लोज कर दो। ये 7 स्टेप्स है जो हमें फॉलो करने हैं, जिनकी चर्चा यहाँ पे विस्तार पूर्वक हम करेंगे। लोड द जेडीबीसी ड्राइवर्स। ड्राइवर इज a piece of software that knows how to talk to the actual database server। ड्राइवर वो छोटा सा सॉफ्टवेयर, वो छोटा सा प्रोग्राम है कि जो जानता है कि उस डेटाबेस से किस तरह से बातचीत करनी है, इस डेटाबेस को कैसे समझाना है, कैसे उसको क्वेरीज देनी है ट्रांजेक्शन्स करने के लिए। हर डेटाबेस के लिए ये सॉफ्टवेयर, ये ड्राइवर्स अलग अलग होते हैं। अलग अलग प्रकार के जेडीबीसी ड्राइवर्स कैटेगराइज भी किए गए हैं, टाइप 1 2 3 4 इस तरह से। टू एक्सेस अ डेटाबेस वी नीड टू लोड द ड्राइवर फर्स्ट। कॉमन, देर इज नो कम्बरसम टास्क। डेटाबेस को एक्सेस करने के लिए, डेटाबेस को एक्सेस करने के लिए आपको उसे लोड करना पड़ेगा पहले। देन फिर आगे जाके आप उसको यूज कर सकते हो। ओहो, ये तो बहुत कठिन कार्य है लोड करना। ऐसा कुछ नहीं है। ड्राइवर को लोड करना मतलब एक लाइन का कोड लिखना और कुछ नहीं। ऐसा कोई भारीखम टास्क नहीं है लोड करना। टू लोड द ड्राइवर वी जस्ट नीड टू लोड द अप्रोप्रिएट क्लास। जो ड्राइवर्स होते हैं ना, उसके अनुरूप ड्राइवर क्लास होता है अपने पास, बस उसको लोड करना है। लोड करने का मतलब उसको जेवीएम में लाना है मैदान में, क्योंकि उसका उपयोग करना है ना, उसको खिलाना है तो मैदान में तो लाना पड़ेगा ना भाई। लोड का मतलब उसको जेवीएम में लाओ। क्योंकि अगर हम अपनी एप्लीकेशन में किसी और क्लास का उपयोग कर रहे हैं तो वो क्लास जेवीएम में लोड हुआ होना चाहिए। क्योंकि वो क्लास अगर जेवीएम में नहीं है, लोड नहीं किया गया है, तो हमारा क्लास जब रन होगा और उसमें जब वो कोड रन होगा जिसमें हमने उस क्लास का उपयोग किया है, तो जेवीएम को वो क्लास नहीं मिलेगा और क्लास नॉट फाउंड एक्सेप्शन थ्रो होगी। ऐसा नहीं होना चाहिए, इसलिए क्लास को हमें एक्सप्लिसिटली, पहले ऐसा था एक्सप्लिसिटली लोड करना पड़ता है, अब मैंने कहा कि ऑटोमेटिकली भी लोड हो जाता है। सो फर्स्ट स्टेप में हम बात कर रहे हैं ड्राइवर्स को लोड करने की। तो ड्राइवर मतलब वो क्लास जिसको हमें लोड करना होगा। लोड करने का मतलब उसको जेवीएम में लाना होगा जिससे वो यूज हो सके। सो हाउ द क्लास इज लोडेड इफ यू डोंट क्रिएट इट्स इंस्टेंस। तो आपको ये कोर जावा पढ़ा है, कोर जावा हमने पढ़ा है कि भाई कोई भी क्लास कब लोड होता है, तो जब उसका ऑब्जेक्ट बनता है तब, है ना। जब हम किसी भी क्लास को, अपने क्लास को रन करते हैं, सपोज कि हमने एक एप्लीकेशन बनाई, कोर जावा का एक क्लास बनाया कैलकुलेट फी, जिसमें मेन मेथड है। अब हम रन करेंगे जावा कमांड के जरिए इसको, कैलकुलेट फी। तो जब हम रन करेंगे इस क्लास को, तो इस क्लास को जेवीएम में लाया जाएगा। केवल इसी क्लास को लाया जाएगा? नहीं,
इस क्लास में और जितने भी क्लासेस का हमने उपयोग किया है उन सभी क्लासेस को जेवीएम में लाया जाएगा, तभी हमारा ये कोड रन हो सकता है। ऐसे जिन जिन क्लासेस की आवश्यकता है उन सभी को जेवीएम में लाया जाएगा। तो कुछ केस ऐसे भी हो सकते हैं कि जहां पे हमने अपने इस क्लास में किसी और क्लास का उपयोग करना है लेकिन उसका ऑब्जेक्ट नहीं बनाया है, बट केवल हमें उस दूसरे क्लास को जेवीएम में लाना है। ऑब्जेक्ट नहीं बनाया है फिर भी हमें उसको लाना है क्योंकि उसकी जरूरत पड़ सकती है आगे जाके। तो जेवीएम तो क्या करेगा, जब आपका कोई भी क्लास आप रन करते हो, रन करने के लिए उसको जेवीएम में लाते हो, तो इसमें जो दूसरे क्लासेस आपने यूज किए उनको वो जेवीएम में लाएगा। लेकिन आप मैन्युअली किसी और क्लास को जेवीएम में लाना चाहते हो तो उसके लिए हमारे पास जावा में एक क्लास है जिसका नाम भी क्या है, क्लास। उसकी मेथड है स्टैटिक मेथड फॉर नेम। क्लास डॉट फॉर नेम मेथड हमारे पास है। इसका काम क्या है पता है, इसमें आप पास करोगे किसी क्लास का नाम। यहां पे जिस क्लास का नाम आप पास करोगे उस क्लास को जेवीएम में बुलाया जाएगा, लाया जाएगा। तो ये हुआ एक्सप्लिसिटली लोड करवाना। याद रखना, जब भी बात आती है किसी क्लास को लोड करवाने की एक्सप्लिसिटली, तो यूज होता है क्लास डॉट फॉर नेम, और वहां पे आपको आर्ग्यूमेंट पास करनी है उस क्लास का नाम। अब यहाँ पे हो सकता है कि वो क्लास जो आप यहाँ पे पास कर रहे हो ऐसे आर्ग्यूमेंट वो है ही नहीं। जिसको आप लोड करवाना चाहते हो वो क्लास होना भी चाहिए ना। तो कुछ केस हो सकते हैं कि आपकी लिखने में गलती हो या फिर वो क्लास है ही नहीं। तो ऐसे केसेस में वहां पे एक्सेप्शन थ्रो होगी, क्लास नॉट फाउंड एक्सेप्शन। तो ये जो स्टेटमेंट है वो ऐसा है कि एक्सेप्शन थ्रो कर सकता है, क्लास नॉट फाउंड एक्सेप्शन, तो आपको उसे ट्राई ब्लॉक में लिखना होगा। हाउ कैन वी रिफर टू अ क्लास हुज नेम इजंट नोन व्हेन द कोड इज कंपाइल्ड? Calm down. The answer of both these questions is what we call is for name method of the class। देखो क्लास डॉट फॉर नेम, फिर वहां पे ब्रैकेट में क्लास का नाम, यहाँ पे सी और एन कैपिटल है। क्लास क्लास का नाम और फॉर नेम उसकी मेथड, और आर्ग्यूमेंट पास करनी है आपको क्लास का नेम। For name method takes a string representing a fully qualified class name as argument and load the corresponding class। ये for name method क्या करती है, जो हमने उसमें आर्ग्यूमेंट पास की है उस नेम वाले क्लास को वो ढूंढती है, और अगर वो मिल जाता है तो उसको लोड करती है जेवीएम में। Remember that the above method may throw class not found exception, so be sure to call it from try block। हो सकता है कि ये एक्सेप्शन थ्रो करे तो हमें उसको ट्राई ब्लॉक में से कॉल करना पड़ेगा। देखो उसका एक एग्जांपल यहाँ पे नीचे दिया गया है। आप ट्राई ब्लॉक में क्लास डॉट फॉर नेम ओरेकल डॉट जेडीबीसी डॉट ड्राइवर डॉट ओरेकल ड्राइवर, यहाँ पे हम ओरेकल ड्राइवर को लोड कर रहे हैं, ये उसका क्लास है। ये सपोज कि साइबेस ड्राइवर के लिए क्लास, ये दोनों अलग अलग एग्जांपल्स है। एक्सेस को लोड करना है, एक्सेस के ड्राइवर्स को तो यहाँ पे अलग आएगा, माई एसक्यूएल के लिए भी अलग कोड आएगा। जिस डेटाबेस से हम कनेक्ट होना चाहते हैं उसके लिए हम ये लाइन लिखेंगे। यहाँ पे जो दो लाइन्स लिखे, दो लाइन की आवश्यकता नहीं है, हमें जिस डेटाबेस से कनेक्ट होना है उसका हम यहाँ पे नेम लिखेंगे। The beauty of JDBC is that it translates the calls written in Java language, that is Java programming language, into the native format required by the database server। मैंने बताया ना शुरू में आपको कि जो JDBC की खासियत है, JDBC ड्राइवर की खासियत है वो ये है कि आपने जो जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में कोड लिखा है उस कोड को डेटाबेस समझ पाए, मतलब वो आपके पूरे प्रोग्राम को नहीं, डेटाबेस ट्रांजैक्शन से जुड़े जो स्टेटमेंट्स लिखे आपने अपने प्रोग्राम में, मतलब डेटाबेस
पे क्वेरी करने के लिए, ट्रांजैक्शंस करने के लिए, उन स्टेटमेंट्स को वो डेटाबेस समझ सके ऐसी भाषा में कन्वर्ट कर देगा. Most database vendors distribute their driver inside jar file. We need to know the location of this file in order to make it available to the for name method. ज्यादातर जो भी वेंडर्स है डेटाबेस के, वो अपने डेटाबेस के साथ जार फाइल भी रिलीज करते हैं, मतलब जेडीबीसी ड्राइवर्स भी रिलीज करते हैं कि जो ज्यादातर केस में जार फाइल के रूप में होते हैं, जिनको फॉर नेम से यूज किया कॉल किया जा सके. तो क्या होगा कि आप जब अपने पीसी में जावा इंस्टॉल करोगे तो ऐसा नहीं है कि सभी डेटाबेस के ड्राइवर्स आ ही जाएंगे. आपको थर्ड पार्टी ड्राइवर्स, मतलब कि आपको मैन्युअली ड्राइवर्स डाउनलोड करने पड़ेंगे. एक्सेस का ड्राइवर डाउनलोड करना पड़ेगा, माई एसक्यूएल का करना पड़ेगा, उसको अपने पीसी में कहीं पे रखना भी होगा, और हो सकता है उसका पाथ भी आपको सेट करना पड़े क्लास पाथ में. ये सब कुछ करना पड़ सकता है. So it means that we need to obtain a JDBC driver specific to the driver database we are using. तो यहाँ पे मतलब जो मैंने अभी आपको कहा कि जरूरत क्या है, आपको जिस डेटाबेस को यूज करना चाहते हो उस डेटाबेस के लिए जो JDBC ड्राइवर्स है वो आपके पास होने चाहिए. फिर आप कनेक्ट हो सकते हो अपने प्रोग्राम टू किसी भी डेटाबेस से, मतलब उस पर्टिकुलर डेटाबेस से. देखो मैंने बताया कि काफी अलग अलग प्रकार के जेडीबीसी ड्राइवर्स, उनको भी किया गया है अलग अलग कैटेगरी में. देर आर टू टाइप ऑफ जेडीबीसी ड्राइवर इम्प्लीमेंटेशन. देखो यहाँ पे ये अपनी जावा की एप्लीकेशन, फिर ये जेडीबीसी एपीआई, मतलब अपने जावा के क्लासेस और इंटरफेसेस जिनका हमने कोड में उपयोग किया है डेटाबेस से क्वेरी ट्रांजेक्शंस करने के लिए. ठीक है. फिर जेडीबीसी ड्राइवर मैनेजर, जो भी ड्राइवर मैनेजर है जो जिसका हम यूज कर रहे हैं वो. तो जब हम अपने जेडीबीसी एपीआई, क्योंकि देखो जेडीबीसी एपीआई सेम रहेगी, आपका कोड है वो सेम रहेगा, चाहे आप एक्सेस से कनेक्ट हो रहे हो, माई एसक्यूएल से हो रहे हो या ओरेकल से कनेक्ट हो रहे हो, क्वेरी करने का कोड आपका सेम रहेगा. फिर वो कोड मिलेगा ड्राइवर मैनेजर को, और जेडीबीसी ड्राइवर एपीआई यहाँ पे होंगी. ड्राइवर के भी अपने एपीआई होंगे. फिर देखो यहाँ पे ये जो आपको बताया ड्राइवर, वो जेडीबीसी ओडीबीसी ब्रिज का यूज कर रहा है. पुराने दिनों में ये यूज होता था जेडीके 6 से पहले. जेडीबीसी ओडीबीसी ब्रिज, ओपन डेटाबेस कनेक्टिविटी. ओडीबीसी का फुल फॉर्म क्या है? ओपन डेटाबेस कनेक्टिविटी. हम विंडोज में जब ये कनेक्टिविटी इंप्लीमेंट करते हैं तो जेडीबीसी ओडीबीसी ब्रिज का यूज होता है. जैसे कि हम एमएस एक्सेस से अगर कनेक्ट होना चाहते हैं, एमएस एक्सेस, तो जेडीके 6 से पहले, जेडीके 6 से पहले जेडीबीसी ओडीबीसी ब्रिज का यूज होता था. जेडीके 6 से ओडीबीसी जेडीबीसी ओडीबीसी को निकाल दिया गया है. तो ये ड्राइवर्स आज के जो हम वर्जन्स यूज करते हैं जेडीके 8, 9, 11, तो उसमें ये जेडीबीसी ओडीबीसी ब्रिज वाले ड्राइवर्स अगर हम यूज करेंगे तो एरर आएगी. मतलब एक्सेस से कनेक्ट होने के लिए अगर हम जेडीबीसी ओडीबीसी ब्रिज का उपयोग करेंगे तो वहां पे एरर आएगी. देखो ये ब्रिज वाला जो मैकेनिज्म है वो नाम के अनुसार कार्य करता है. देखो ब्रिज कहा गया है, ब्रिज मतलब कि जो दो चीजों के बीच में एक पुल जैसा काम करता है. तो ये ब्रिज भी ऐसा है कि जो डेटाबेस डेटाबेस को समझाने के लिए डेटाबेस के खुद के ड्राइवर्स होते हैं, और डेटाबेस के खुद के ड्राइवर्स और यहाँ पे जेडीबीसी ड्राइवर मैनेजर, उन दोनों के बीच में रखा है इस ब्रिज को. तो ब्रिज क्या करता है? जेडीबीसी ड्राइवर जो है, जेडीबीसी ड्राइवर मैनेजर, वो हमारी क्वेरी को ट्रांसलेट करके ओडीबीसी को भेजेगा, और ओडीबीसी उस ड्राइवर को कन्वर्ट करेगा, ये ड्राइवर समझ पाए उस भाषा में, फिर डेटाबेस को समझ में आएगा. तो ये थोड़ा लंबा हो जाता है. यहाँ पे ब्रिज का उपयोग होता है, इसमें इंटरनली ब्रिज का उपयोग होता है. हमें तो अपना कोड लिखना है, हमें तो केवल अपना कोड लिखना है, हमारे कोड में कहीं पे कुछ चेंज नहीं आएगा. लेकिन ये केवल ब्रिज बीच में आता है कि जो ड्राइवर मैनेजर और वेंडर स्पेसिफिक ड्राइवर के बीच में रहता है. वेंडर स्पेसिफिक ड्राइवर जो है वो क्या है कि वो जो डेटा जिसके साथ हम कनेक्ट हो रहे हैं वो समझ सके ऐसी
भाषा में कन्वर्ट करता है ये वेंडर स्पेसिफिक ड्राइवर। तो ये एक प्रकार के हो गए, और ये दूसरे प्रकार के जिसमें हमारा हमारा जो जेडीबीसी ड्राइवर है, ड्राइवर मैनेजर, वो डायरेक्टली वेंडर स्पेसिफिक जेडीबीसी ड्राइवर का यूज करता है। तो आजकल हम इसका उपयोग करते हैं कि जो डेटाबेस जिसके साथ हमें कनेक्ट होना है, जैसे कि भाई हम कनेक्ट होना चाहते हैं माई एसक्यूएल से, तो माई एसक्यूएल के लिए जो जेडीबीसी के ड्राइवर होंगे, वेंडर मतलब वो मैन्युफैक्चरर जिसका ये डेटाबेस प्रोडक्ट है। तो अगर हम माई एसक्यूएल के साथ कनेक्ट होना चाहते हैं तो यहाँ पे माई एसक्यूएल के ड्राइवर्स होंगे। हमारे जेडीबीसी में से जेडीबीसी ड्राइवर मैनेजर जो है वो डायरेक्टली इसके साथ बातचीत करेगा। अगर अगर यहाँ पे ओरेकल का डेटाबेस है, ओरेकल का डेटाबेस, ठीक है, तो यहाँ पे जो ड्राइवर्स होंगे वो भी किसके होंगे, ओरेकल के लिए जेडीबीसी ड्राइवर्स होंगे। हमारा जो ड्राइवर मैनेजर है वो डायरेक्टली इसके साथ कम्युनिकेट करेगा, डायरेक्टली क्वेरी इसको सेंड करेगा, हमारी क्वेरी कन्वर्ट करके उसको सेंड करेगा। ठीक है, कोई और ड्राइवर है, सपोज कोई और प्रकार का डेटाबेस है, समझ लो एबीसी, तो यहाँ पे क्या होगा, एबीसी डेटाबेस के लिए जेडीबीसी ड्राइवर, हर केस में यहाँ पे होगा क्या, जेडीबीसी ड्राइवर उस पर्टिकुलर डेटाबेस प्रोडक्ट के लिए, और हमारा ड्राइवर मैनेजर डायरेक्टली उसके साथ कम्युनिकेट करेगा। As we can see that there are two approaches. The first approach make use of JDBC ODBC bridge. A driver that uses this approach is known as type 1 driver. जिस ड्राइवर्स में जेडीबीसी ओडीबीसी ब्रिज का इस्तेमाल होता है, उपयोग होता है, उन ड्राइवर्स को क्या कहते हैं, टाइप 1 ड्राइवर। This driver is used to connect to database that support ODBC, that is Open Database Connectivity Access. ये उन डेटाबेस को कनेक्ट करने के लिए, उन डेटाबेस से कनेक्ट होने में उपयोगी होते हैं जो ओडीबीसी को सपोर्ट करते हैं। जेडीके इंक्लूड्स अ जेडीबीसी ओडीबीसी ब्रिज टू कनेक्ट टू द डेटाबेस। यहाँ पे जेडीबीसी ओडीबीसी ब्रिज का उपयोग होता है कि जो ड्राइवर मैनेजर के साथ कम्युनिकेट करता है, लेकिन ये पुराने दिनों की बात है, अब इसका उपयोग नहीं होता जेडीके 6 से। द सेकंड अप्रोच इज यूज टू द प्योर जावा ड्राइवर्स है, तो ओरेकल के जेडीबीसी ड्राइवर्स, माई एसक्यूएल तो माई एसक्यूएल के जेडीबीसी ड्राइवर्स, मतलब जो भी डेटाबेस है उसके उसके लिए होंगे प्योर जेडीबीसी ड्राइवर्स। मतलब जिसने भी वो डेटाबेस बनाया, मतलब कि डेटाबेस प्रोडक्ट लॉन्च किया, बनाया, वेंडर मैन्युफैक्चरर, वो अपने डेटाबेस के साथ जेडीबीसी ड्राइवर्स भी रिलीज करेंगे, और हमारे प्रोग्राम में जो ड्राइवर मैनेजर होगा वो डायरेक्टली उस ड्राइवर के साथ बातचीत करेगा। तो इनको हम क्या कहेंगे, प्योर ड्राइवर्स, प्योर जावा ड्राइवर्स, which are known as type 4 drivers. It is suggested that we use the vendor's pure Java drivers if available. तो अगर वेंडर स्पेसिफिक प्योर जावा ड्राइवर्स अवेलेबल है तो हमें वो यूज करने चाहिए। तो मैंने बताया ना शुरू में कि हमें ऐसा करना पड़ेगा कि हम ओरेकल से कनेक्ट होना चाहते हैं तो ओरेकल के जो जेडीबीसी ड्राइवर्स है वो हमें डाउनलोड करने होंगे। माई एसक्यूएल से हम कनेक्ट होना चाहते हैं तो माई एसक्यूएल के जो जेडीबीसी ड्राइवर्स है वो हमें डाउनलोड करके रखने होंगे। एक्सेस से हम कनेक्ट होना चाहते हैं तो एक्सेस के जो जेडीबीसी ड्राइवर्स है अगर है तो वो हमें डाउनलोड करके रखने होंगे, फिर उसका पाथ सेट करना वगैरह करना पड़ेगा। तो वो जो हम ड्राइवर्स यूज करेंगे वो प्योर जावा ड्राइवर्स होंगे, क्योंकि वो हमने डाउनलोड किए, लेकिन वो किसने बना के रखे होंगे, उस डेटाबेस वेंडर ने। अगर मैं कोई नया डेटाबेस का वर्जन लॉन्च करता हूं, नया नए प्रकार का डेटाबेस मार्केट में लॉन्च करता हूं प्रोडक्ट, तो अगर मैं ऐसा होना देना चाहता हूं कि भाई जावा के प्रोग्राम से मेरे इस डेटाबेस में कनेक्ट होना चाहिए, तो मुझे अपने इस डेटाबेस प्रोडक्ट के लिए जेडीबीसी के ड्राइवर्स भी साथ में लॉन्च करने होंगे। The reason behind is that the JDBC ODBC driver implementation is slower than a pure Java implementation. सीधी सी बात है ना, डायग्राम से ही पता चल जाता है अपने को कि भाई जेडीबीसी ओडीबीसी ब्रिज वाला जो मैकेनिज्म है वो स्लोअर है। प्योर जावा ड्राइवर्स है तो वो डायरेक्टली वहां पे बातचीत होगी ड्राइवर मैनेजर और ड्राइवर्स के बीच में। Most of the JDBC vendors supply free JDBC drivers for their databases. Majority of database vendors JDBC drivers फ्री में
प्रोवाइड करता है, और ऐसा ही करना चाहिए ना, तभी उनके डेटाबेस ज्यादा यूज होंगे। तो ये था पहला स्टेप, लोड दी जेडीबीसी ड्राइवर। कैसे लोड करें? क्लास डॉट फॉर नेम, ठीक है। फिर डिफाइन द कनेक्शन यूआरएल। अब आफ्टर लोडिंग द जेडीबीसी ड्राइवर्स, नाउ वी मस्ट स्पेसिफाई द लोकेशन ऑफ द डेटाबेस सर्वर। अब ड्राइवर्स लोड हो गए तो डेटाबेस कौन सा है जिसके साथ हम कनेक्ट होना चाहते हैं वो हमें बताना चाहिए, और ये हम बता सकते हैं यूआरएल के जरिए। द यूआरएल सर्वर यूजेस द जेडीबीसी कॉलन प्रोटोकॉल। जो भी यूआरएल हम लिखेंगे उसकी शुरुआत में ये आएगा जेडीबीसी कॉलन ऐसा। एंड एम्बेड द सर्वर होस्ट पोर्ट एंड डेटाबेस नेम। जो यूआरएल होगा उसमें प्रोटोकॉल की तरह यूज होगा जेडीबीसी, सॉरी, इस तरह से, फिर कॉलन, फिर वहां पे सर्वर का होस्ट, फिर पोर्ट, और फिर डेटाबेस नेम, इस तरह का यूआरएल होगा। देखो यहाँ पे एग्जांपल दिया है, होस्ट इज इक्वल टू ngest.com, डेटाबेस का नाम MCA11, MCA 2011, पोर्ट इज इक्वल टू 808। तो जो यूआरएल बनेगा उस डेटाबेस से कनेक्ट होने के लिए वो इस तरह का होगा, JDBC कॉलन ODBC, यहाँ पे ड्राइवर्स आप मेंशन करते हो, कॉलन, फिर डेटाबेस का नेम। पोर्ट यहाँ पे यूज नहीं किया है, यहाँ पे एक्सेस यूआरएल में। अब देखो पोर्ट यहाँ पे ये ओरेकल वाला है तो यहाँ पे पोर्ट यूज किया है, देखो Oracle URL is equal to JDBC colon Oracle colon theme colon @ host, जो भी होस्ट है वो, फिर पोर्ट, जो भी पोर्ट है वो, और डेटाबेस का नेम। तो देखो अगर एक्सेस से कनेक्ट होना है तो इस तरह का यूआरएल, ओरेकल से कनेक्ट होना है तो इस तरह का यूआरएल। आज जब हम लेटेस्ट वर्जन्स जावा के यूज करते हैं तो ये दोनों ही स्टेटमेंट्स अलग हो जाएंगे। सेकंड स्टेप में हमने यूआरएल डिफाइन किया। पहले स्टेप में हमने ड्राइवर्स को लोड किया, सेकंड स्टेप में हमने यूआरएल डिफाइन किया। अब हमें कनेक्शन इस्टेब्लिश करना है थर्ड स्टेप में। द एक्चुअल कनेक्शन विद द डेटाबेस सर्वर यूजिंग द गेट कनेक्शन मेथड ऑफ द ड्राइवर मैनेजर। तो ड्राइवर मैनेजर एक क्लास है अपने पास, उसकी मेथड है स्टैटिक मेथड गेट कनेक्शन, उसके जरिए हम कनेक्शन एस्टेब्लिश कर सकते हैं। ऑल्सो नोट दैट गेट कनेक्शन थ्रोज एसक्यूएल एक्सेप्शन, तो हमें उसको ट्राई ब्लॉक में लिखना होगा। तो गेट कनेक्शन मेथड का यूज करना है अपने को कनेक्शन एस्टेब्लिश करने के लिए। ड्राइवर मैनेजर डॉट गेट कनेक्शन, वहां पे यूआरएल पास करना है, नेम पास करना है, और पासवर्ड पास करना है। अगर पासवर्ड नहीं है तो वहां पे एम्प्टी आएगा, यूजर नेम भी नहीं है तो वहां पे एम्प्टी आएगा। और ये मेथड जो है गेट कनेक्शन वो रिटर्न करेगी कनेक्शन का ऑब्जेक्ट, और ये एक्सेप्शन भी थ्रो कर सकती है। तो हमें ट्राई ब्लॉक में लिखना पड़ेगा कौन सा एक्सेप्शन थ्रो कर सकती है, ये एसक्यूएल एक्सेप्शन। कनेक्शन क्लास इंक्लूड्स दी फॉलोइंग यूजफुल मेथड्स। अब देखो अपने को जब हम कनेक्शन एस्टेब्लिश करेंगे तो अपने को मिलेगा वहां पे ऑब्जेक्ट कनेक्शन का। अब यहाँ पे थर्ड स्टेप में जो अपने को कनेक्शन का ऑब्जेक्ट मिला है उसके जरिए हम आगे जाके बहुत कुछ कर सकते हैं, जैसे कि उसकी बहुत सारी मेथड्स है जो हमें उपयोगी हो सकती है। प्रिपेयर स्टेटमेंट, तो हम प्री कंपाइल करके क्वेरीज को स्टोर करने के लिए हम प्रिपेयर स्टेटमेंट का यूज कर सकते हैं। तो उसकी प्रिपेयर स्टेटमेंट मेथड है कि जो हमें प्री कंपाइल्ड क्वेरीज को जनरेट करने में उपयोगी होगी। प्रिपेयर कॉल, हमें किसी प्रोसीजर या फंक्शन को कॉल करना है तो उसके लिए मेथड है प्रिपेयर कॉल। रोल बैक और कमिट, किसी ट्रांजेक्शन्स को हमें रोल बैक करना है या कमिट करना है, परमानेंटली सेव करना है तो कमिट मेथड है। रोल बैक करना है पिछले सेव पॉइंट तक तो रोल बैक मेथड है। क्लोज मेथड की जो ओपन हुए कनेक्शन को क्लोज कर देगी। इज क्लोज्ड, क्या कनेक्शन क्लोज हो चुका है ये डिटरमाइन करने के लिए अपने पास मेथड है इज क्लोज्ड। Also, there is an optional stuff during establishing connection. We can look up for the information about the database such as database product, version and JDBC driver itself. इन methods के अलावा जब हम डेटाबेस से कनेक्ट होते हैं
तो डेटाबेस से जुड़ी कुछ इंफॉर्मेशन अपने को चाहिए, तो वो भी हम रिट्रीव कर सकते हैं। देखो, डेटाबेस से जुड़ी इंफॉर्मेशन, डेटाबेस के अंदर की इंफॉर्मेशन की बात अलग है, उसमें जो रिकॉर्ड्स है वो। डेटाबेस से जुड़ी इंफॉर्मेशन मतलब कि डेटाबेस कौन सा है, वर्जन क्या है, कौन सी प्रोडक्ट है, वगैरह। तो डेटाबेस की जो खुद डेटा को स्टोर करता है, उसकी खुद की इंफॉर्मेशन, इंफॉर्मेशन मतलब कि डेटा, तो इसको हम क्या कहेंगे? डेटा अबाउट डेटा, मेटा डेटा। क्या कहते हैं इसको हम? मेटा डेटा। तो डेटाबेस से जुड़ी इंफॉर्मेशन भी हम रिट्रीव कर सकते हैं और उसको क्या कहेंगे? मेटा डेटा। द कनेक्शन क्लास हैज a method called get metadata which returns an instance of database metadata। कनेक्शन स्टैब्लिश होने के बाद डेटाबेस से जुड़ी कुछ इंफॉर्मेशन चाहिए हमें, तो कनेक्शन ऑब्जेक्ट के जरिए हम मेथड कॉल कर सकते हैं गेट मेटा डेटा, और ये अपने को रिटर्न करेगा डेटाबेस मेटा डेटा का ऑब्जेक्ट। अब इस क्लास की बहुत सारी मेथड्स है कि जो हम यूज कर सकते हैं डेटाबेस से जुड़ी इंफॉर्मेशन रिट्रीव करने के लिए। देखो यहाँ पे नीचे बताया है, डेटाबेस मेटा डेटा हैज मेथड्स यूजिंग विच वी कैन वेरियस इंफॉर्मेशन। जैसे कि यहाँ पे देखो, मेटा डेटा हमने रिट्रीव किया, फिर गेट डेटाबेस प्रोडक्ट नेम, तो डेटाबेस की प्रोडक्ट का नाम आएगा। गेट डेटाबेस प्रोडक्ट वर्जन, डेटाबेस की जो प्रोडक्ट है हमारे पास उसका वर्जन, क्योंकि अलग अलग वर्जन मार्केट में आते हैं डेटाबेस के। आज का डिस्कशन हम फ्रेंड्स यहाँ तक ही रखते हैं। वी विल